अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस जो है अच्छा मैं एक दिन बीच में गायब इसलिए थी क्योंकि लाइट नहीं थी और इतनी बारिश यहाँ हुई है। ये वाले जो क्लिप्स हैं ये रात के हैं। रात में जो है ना वो अच्छा ये चीज़ पराठे का ऑर्डर आया था और यहाँ पे जो है ना बाकी कबाब कोफ्ता और पता नहीं इस तरह मिक्स्ड वो कोफ्ता नहीं है, चीज़ बॉल है, पोटैटो चीज़ बॉल्स हैं और फ्राइज़ वगैरह हैं। इस तरह के ऑर्डर आए हुए तो ये ऑर्डर तैयार हो रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो ऑर्डर लगे हुए हैं, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। ये वाले सारे जो है ना वो रेडी हो रहे थे और नहीं अच्छा ये रेडी नहीं हो रहे थे, ये मेरे पास ऑर्डर जो लग गए थे और चले गए थे। मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ कि मेरे दिन भर के ये ऑर्डर्स रहे हैं। बस एक रिकैप दिखा रही हूँ ऑर्डर्स का। तो अच्छा जी ये जो है ना मैं आप लोगों को एक अपने ऑर्डर्स का जो है ना वो रिकैप दिखा रही हूँ कि ये मेरे ऑर्डर्स थे जो दिन भर रेडी हुए थे। दूसरे एक डिवाइस का भी दिखाया और मैं अपनी दूसरी डिवाइस का भी आप लोगों को यहाँ पे शो करा रही हूँ कि मुझे कितने ऑर्डर लगे थे और कितने चले गए हैं। तो ये मेरे जो है ना एक दिन के ऑर्डर थे। ये जो पिछली वाली मेरी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की थी ये उसके सारे ऑर्डर्स थे, वो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। रात में फिर मैंने सबके लिए चिकन का जो है वो दम पुख बनाया था। बहुत मज़े का बना था, बहुत सिंपल बना था और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ये भी जो है ना अपने मेन्यू में ऐड कर दूँ क्योंकि चिकन का दम पुख्त तो बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा फिर ये जो है ना मेरे पास ऑर्डर लगे हुए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये फिर नेक्स्ट डे हो गया है और नेक्स्ट डे के जो है ना ये सारे ऑर्डर्स हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे एक दिन में कितने ऑर्डर आए हैं। तो जो मेरी वीडियो पूरी देखता है तो वो जो है ना मुझे ज़रूर बताइएगा। पालक बॉयल हो गए, पालक को मैं इस तरह से सिंगल सर्विंग में डाल के बॉक्सेस में जो है ना वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब ऑर्डर आता है तो फिर जो है बनता है क्योंकि ये वाला जो है ना काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। मैं एक चीज़ की प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना सकी हूँ लेकिन हाँ एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब चीज़ें रेडी हो जाएगी। और अच्छा ये एक ऑर्डर नहीं था, इसके साथ हमें माशाल्लाह काफ़ी सारे और ऑर्डर भी लग गए थे। बहुत गिच पिच हो गई थी, इतनी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बनानी पड़ गई और बहुत कुछ हो जाता है जो वीडियोस में तो नहीं दिखा सकते और ना ही जो है ना इतनी हम लोग बड़ी हुई वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन जो होता है ना वो मैं बता नहीं सकती क्या हालत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। जो बड़ा वाला ऑर्डर था उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, वो रेडी हो गई है। अभी बस ये पैक होगा, राइडर आ गया था लेने के लिए। तो सारी चीज़ें आराम से और तरीके से रखेंगे ताकि जो है ना कुछ भी इसमें ख़राब ना हो और कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसे ना जाए कि कस्टमर को लगे कि बस जैसे शॉपर के अंदर बस फेंक दिया चीज़ों को। तो तरीके से रखना है, एक एक चीज़ को देखना है कौन सी चीज़ सॉफ़्ट है, कौन सी चीज़ कैसी है, किसको कैसे रखना है, ऊपर नीचे सारा कुछ जो है ना देख के रखना है। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है ना इस तरह से पैक हो गया। फिर शॉपर को हमने डबल भी कर ली थी, एक शॉपर में पैक कर दिया पूरा कि हिले जुले नहीं और दूसरे में फिर डबल कर देते हैं ताकि शॉपर फट ना जाए या कोई इस तरह से कुछ हो ना जाए, ख़तरा ना होना फटने का। अच्छा ये मेरे पास एक और ऑर्डर आया था। तो अच्छा मैं आप लोगों को चना पुलाव दिखा रही हूँ, देखिए कितना ये मज़े का और टेस्टी लग रहा है ना मज़े का। तो अच्छा ये हो गया। फिर जो है ना ये मुझे काम था तो मैं चली गई थी बाहर। फिर जो है ना जाहिर सी बात है बाहर जाऊँ मैं और कुछ खाऊँ ना तो ये तो हो नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। तो फिर हम लोगों ने गए, खाया पिया। मैं और मेरी सिस्टर थे, अकेले थे इस टाइम पे, कोई हमारे पास बच्चा कोई भी नहीं था, बड़ी बहन भी नहीं थी, साथ कोई नहीं था। तो मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर अकेले रह रहे थे। तो हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी, मैंने शॉपिंग वॉपिंग की और फिर जो है ना यहाँ से जो है ना खाना खाया और खाना खा के फिर हम लोग जो है ना घर आ गए। तो अच्छा मैं उस वक्त चली जाती हूँ या तो फिर मैं किचन क्लोज़ कर देती हूँ या फिर घर वाले बोलते हैं कि रहने दो हम लोग देख लेंगे पीछे से काम, इस तरह भी होता है। तो उसमें फिर ऑर्डर्स वगैरह ज़ाहिर सी बातें मैं नहीं दिखा पाती है तो क्लोज़ होता है किचन या फिर जो है ना घर वाले देख रहे होते हैं। ज़ाहिर है अब उनके पास फ़ोन नहीं होता कि वो लोग मेरी वीडियोज़ बना सके, वो लोग बनाते भी नहीं हैं। तो बस मैं और सिस्टर जो है ना अपना काम वाम शाम करके खा पी के घर चले गए। ये फिर जो है मैं आप लोगों को ऑर्डर दिखा रही हूँ कि ये वाले जो ऑर्डर हैं ये भी अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है। तो इसमें हर तरह की चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मिक्स आ गई, राजमा चावल आ गए और इस तरह से। अच्छा राजमा चावल में क्या करती हूँ तो चावल वाइट बना के मैं उसके साइड पे जो है ना मैं जो लोबिया है वो मैं डाल देती हूँ। सही है, ये मैंने सेपरेट नहीं लगाई हुई पैकिंग, इसका मैंने मिक्स ही पैकिंग लगाई हुई है और ये मैं मिक्स ही देती हूँ। और बाकी जो है ना ये क्या नाम है ऑर्डर्स बस रेडी हो रहे हैं, मैं साथ साथ
आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी जो ऑर्डर था ये उसका सामान सारा कुछ रेडी हो गया है। देखें ये पालक थे, वाइट राइस और साथ में जो है ना राजमा चावल हैं ये, और हलीम के ऊपर मैं प्याज डाल देती हूँ इस तरह से। प्याज डालने के बाद जो है वो इसके साथ लीमू और चाट मसाला जो है वो अलग से देते हैं, बाकी प्याज इसके ऊपर से इस तरह से डाल देते हैं। ये प्याज पहले मैं अलग से देती थी, लेकिन फिर जो है ना मैं इस तरह से ऊपर डालने लग गई। तो ये एक और जो है ना वो ज़ीरे राइस है, और ये जो है ना वाइट राइस है। तो अब ये मुझे याद नहीं है कि एक ऑर्डर है, मुझे लग रहा है एक है या 2-3 मिक्स पड़े हुए हैं, कुछ याद नहीं है मुझे। लस्सी जो है ना हम इस तरह से विस्क से बनाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं होती कराची में, जैसे कि आप लोगों को पता है लाइट का बहुत इशू है यहाँ पे। 2-2 3-3 घंटे हमारे पास ना लाइट नहीं होती। अच्छा, तो ये जो है ना ये सलाद वगैरह पैक हो रहा है। अच्छा, अभी आगे मैं आपको ना दिखाऊंगी कि जो ऑर्डर था उसकी चीज़ें काफ़ी सारी बनी है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि राइडर ने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा ऑर्डर उसको ना रेडी करके दे दिया राइडर को, सारी चीज़ें। अभी मैं आपको ना वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि आप लोग देखें। मेरे पास वीडियो तो रखी हुई थी ना, तो राइडर ने क्या किया कि कस्टमर तक मेरा खाना तो पहुंचा दिया, लेकिन उसमें से पुलाव निकाल लिया और उसमें से जो है ना निहारी निकाल ली। इतनी मज़े की निहारी और इतने मज़े का पुलाव उसमें निकाल लिया। अब कस्टमर ने फिर उसको जाहिर सी बात है उसको मिसिंग में डाल दिया कि मिसिंग आइटम थे। अब मैं तो परेशान कि मिसिंग कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरा का पूरा ऑर्डर दिया। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट है जैसे ही मेरे पास कस्टमर का ऑर्डर आया, क्योंकि मेरा रेगुलर कस्टमर है और मेरा अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर होता है, मैं परेशान हो गई ऐसा क्यों किया कस्टमर ने, क्या वजह हो सकती है। तो कस्टमर ने क्या किया था कि कस्टमर ने बोला कि मुझे नहीं मिला वो आपका जो खाना था, खाना बाकी मिला था मुझे, लेकिन उसमें 2 आइटम जो है वो मिसिंग थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो फिर मुझे समझ आया था अच्छा ये राइडर ने इस तरह का काम किया हुआ है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी होता है ना, तो आप लोग कस्टमर का नंबर ज़रूर लिया करें कि आप लोगों को चीज़ समझ में आए। ये वाला जो ऑर्डर था मैं इसकी बात कर रही हूँ। देखिए इसमें चिकन निहारी भी है और आलू चना पुलाव भी है, तो ये 2 चीज़ें कस्टमर की जो है ना वो उसने निकाल ली राइडर ने, और बाकी सारी चीज़ें दे दी। कितनी गलत बात है ये, पता नहीं ये लोग किस तरह से खाते हैं, इनको पता नहीं, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। खैर अब पता नहीं राइडर की क्या ही वजह होगी कि उसने ये हरकत की, लेकिन बाकी मैंने जो है ना फूड पैंडा वालों को जो है ना कंप्लेन भी कर दी, और कुछ जो मेरे पास वीडियोस और चीज़ें थी मैंने वो फूड पैंडा वालों को दे दी, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे उसकी तो पेमेंट मिलेगी। तो खैर अच्छा, अब आते हैं ऑर्डर्स पे दोबारा। अब यहाँ पे जो है ना रोटियाँ बन रही है, मैं आपको निहारी दिखा रही हूँ, कितनी मज़े की ये लग रही है। चिकन की निहारी, हमारी जो निहारी है मेरी छोटी वाली बहन बनाती है, निहारी बहुत मज़े की ये बना लेती है। इसका कलर देख के लग रहा है ना मज़े की, बहुत मज़े की बनी थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये कि बस मेरे कस्टमर को ये मिली नहीं। मुझे इस चीज़ का बड़ा अफ़सोस हुआ कि क्यों नहीं मिली, मिलनी चाहिए थी। एक बार उनको खा के अगर वो खाते तो बहुत अच्छी लगती उनको यकीनन, लेकिन बस वो राइडर लेके चला गया। मुझे राइडर की शक्ल भी याद नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग देख रहे हैं कि कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, तो मैं कैसे याद रख सकती हूँ। अच्छा, ये फिर क्या हुआ कि ये जो तुरई थी ये तो थी नहीं, अवेलेबल ही नहीं थी हमारे पास, बिजली काट के फ़ौरन। अब वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं समझ में आ रही होती कि जो है ना इतने ऑर्डर्स बने और ये हुआ वो हुआ, लेकिन पीछे से जब सामान ख़त्म हो जाए और कोई आइटम जो है ना वो ख़त्म हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फटाफट मैंने प्रेशर कुकर में ये जो है ना मसाला बनाया, मैंने इसमें प्याज नहीं डाले, बस थोड़ा सा भूना, और मैंने इसके अंदर ये डाल के हल्का सा भूना। जैसे ही मैंने भूना मैंने कोई पानी नहीं डाला, क्योंकि ये इतना पानी छोड़ देते हैं, इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखें पानी जैसे इसमें छोड़ने लग गई है, मैंने क्या किया, मैंने बस कवर कर दिया। और अब जो है ना मैं इसको प्रेशर पे 3 मिनट तक रखूँगी, और जो है ना फिर जब मैं ये हटाऊँगी 3 मिनट भी काफ़ी है। और उसके बाद जो है ना इसने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ होता है, तो फिर वही मैं इसको तेज़ आंच पे रख देती हूँ ताकि इसका पानी सूख जाए, क्योंकि हमें पानी की तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये जो है ना क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैंने अपना जो है ना वो बिज़नेस स्टार्ट किया है छोटा सा, जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो ये हमारा लिप बाम जो है, क्योंकि विंटर्स आने को तो जाहिर सी बात है विंटर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें ऐड करनी है। तो ये लिप बाम बनाया है, तो टेस्टिंग के लिए था, इसमें कलर भी नहीं था, और इसमें जो है ना कोई ऐसी अभी तक
वो खुशबू वगैरह के लिए भी कुछ अभी नहीं वो किया, बस टेस्टर था। तो बड़ा ही मज़े का है ये, इतने सॉफ्ट रहते हैं, लिप्स इतने सॉफ्ट रहते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन चले जैसे आगे जो भी होता है फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा ये जो है ना आलू गोश्त का आया था, मैंने दिखा दिया। और चिकन ख़त्म हो गया तो चिकन को बॉईल करके इस तरह से रख देते हैं, तो फिर चीज़ें बनाने में ईजी हो जाता है। आलू अंडे की भुजिया और 6 चक्की की रोटियों का ऑर्डर आया है, और दूसरे वाले पे जो है ना कोफ्ता आया हुआ है, और पता नहीं और क्या था साथ में। तो बस ये चीज़ें जो है ना अभी ये भी रेडी होगी। और ये रहा चना कोफ्ता था, और रोटियां थी, और ये जो है ना कबाब है, सारे कटलेस हैं, कटलेस बन गए हैं, कटलेस ज़्यादा क्वांटिटी में थे तो वो भी रेडी हो गए हैं। तो बस अब ये वाला ऑर्डर भी पैक होगा और राइडर आ गया है। जब ये पैक हो रहा होता है मेरा ना, मैं रेडी पहले से कर देती हूँ, जैसे ही चीज़ें बनने वाली होती है उसके पहले रेडी हो जाता है। तो जब तक राइडर आता है चीज़ें गर्मा गर्म चली जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें चलो कुछ तो हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो गर्मा गर्म अच्छी लगती है, वरना वो जब ठंडी हो जाए ना और वो गर्म हो भी नहीं सकती, अगर हो भी तो मज़ा नहीं देती उस तरह से जिस तरह से गरम गरम चीज़ होती है। अच्छा मुझे एक और चीज़ भी बोलनी थी, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरी वीडियोस तो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस अगर पसंद करते हैं, आप लोगों को अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर वीडियो को देखा करें, और लाइक ज़रूर किया करें। आजकल मेरी वीडियोज़ पे जो है ना मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे और कमेंट्स भी आप लोगों के नहीं आ रहे। अब देखते तो काफ़ी सारे लोग हैं मेरी वीडियोस, मगर लाइक्स और कमेंट्स नहीं आ रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, मज़ा आता है देखने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अच्छा ये अफ़गानी पुलाव है, इस तरह से हमारा अफ़गानी पुलाव बनता है। अफ़गानी पुलाव भी रेडी हो गया है। अच्छा थोड़ा सा जो वाइट पुलाव होता है ना वो मसाला डाल के और हल्की सी चीनी डाल के जो है ना ये अफ़गानी पुलाव बनाया करें, तो फिर जो है ना बिल्कुल वही टेस्ट आता है। तो थोड़ी सी चीनी डालना इसमें ज़रूरी होती है क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा मीठा होता है। तो अच्छा ये जो है ना कढ़ी है, कढ़ी को जो है ना मसाला वगैरह कढ़ी में चला गया है। तो अब ये कढ़ी थोड़ी सी बॉईल होगी और फिर जो है ना बस ये फ्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद जब तक जो है ना ये निकलती नहीं है तो मेरी जो है ना ये होगा पड़ी रहेगी। अच्छा मैं नेक्स्ट जब कढ़ी बनाऊंगी तो किसी ने कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी मांगी थी, मैं ज़रूर दूँगी आपको। लेकिन जब मेरी कढ़ी एक बार फिनिश हो जाए तो मैं फिर आप लोगों को दे दूँगी, क्योंकि 3 दिन लगातार यहाँ पे इतनी बारिशें हुई कि मैं नहीं बना सकी। चलिए मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।